हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं बचपन की इस लव स्टोरी को, जिसमें सांवले रंग के कारण समाज में दोष सिर्फ लड़की को ही दिया जाता है। यह कहानी है दिलशाद और फरीदा की। फरीदा एक सांवले रंग की लड़की थी। उसकी फैमिली में उसके अम्मी अब्बू के साथ साथ 4 भाई और 3 बहनें थी। इसके अलावा चाचा चाची भी साथ ही में रहते थे। फरीदा के अब्बू की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इस तरह दिलशाद भी सांवले रंग का था, लेकिन दिलशाद की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। दिलशाद के घर में उसके अम्मी अब्बू के साथ साथ 2 बहनें और 2 भाई थे, और यह लोग बहुत अमीर नहीं थे, बस मेहनत करके अपना घर चलाते थे। फरीदा दिलशाद के मामू की बेटी थी और बचपन से ही दिलशाद के घर आया करती थी। कभी कभी तो वह 15 दिन दिलशाद के घर और बाकी के 15 दिन अपने अम्मी अब्बू के घर रहा करती थी। फरीदा के घर वाले फरीदा के सांवलेपन को लेकर बहुत परेशान रहते थे कि इस लड़की को कौन ब्याह कर ले जाएगा। इस बात का ताना भी फरीदा को बचपन से ही सुनना पड़ता था। फरीदा के घर वाले हों या बाहर वाले, सभी उसके सांवलेपन का ताना उसे देते रहते थे, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इन सब से फरीदा परेशान रहती थी, लेकिन फिर वह सबकी बातें सुन सुनकर इन सब बातों की आदी बन चुकी थी और सारी बातों को इग्नोर करने लगी थी। लेकिन जब हद से ज़्यादा उसे परेशान किया जाता तो वह परेशान होकर दिलशाद के घर चली जाती थी। दिलशाद के घर पर फरीदा को बहुत अच्छा लगता था। यहाँ आकर अपना सारा दुख दर्द भूल जाती थी। यहाँ उसे कोई भी उसके सांवलेपन का एहसास नहीं दिलाता था और सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फरीदा के दिलशाद के घर आने की सबसे बड़ी वजह खुद दिलशाद था। फरीदा और दिलशाद बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। फरीदा दिलशाद एक साथ खेलते, हंसते, मुस्कुराते थे। फरीदा को दिलशाद के साथ खेलना और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। जब फरीदा दिलशाद के घर आती थी तो दिलशाद उसके साथ खेलता और उसे हंसाता था, तो वह बहुत खुश रहती थी। लेकिन दिलशाद भी बहुत शरारती था। जब वह देखता फरीदा बहुत खुश नजर आ रही है तो उसे परेशान करने लगता। कभी उसकी चोटी खींचकर भाग जाता, कभी उसको अजीब अजीब शक्ल बनाकर चिढ़ाने लगता, कभी उसे पंच मारकर भागता तो कभी उसकी चप्पलें छुपा देता। फरीदा बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस हो जाती तो फिर दिलशाद उसे मनाने के लिए खुद भी परेशान हो जाता, और जब तक फरीदा का गुस्सा कम नहीं होता तो वह उसको मनाने के लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगता। अगर फिर भी ना मानती, वह चॉकलेट खरीद कर उसे लाकर देता। यह सब देखकर फरीदा ज़्यादा देर दिलशाद से नाराज़ नहीं रह पाती थी और जल्दी से खिलखिलाकर हंस देती थी। उसकी खिलखिलाती हुई मुस्कान को देखकर दिलशाद भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। बचपन से ही दिलशाद फरीदा की बहुत परवाह करता था। अगर उसके बारे में या उसके सांवलेपन के बारे में कोई उसे बुरा कह देता तो दिलशाद उससे लड़ जाता और उससे मुंह तोड़ जवाब देता। दिलशाद फरीदा के बारे में एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकता था। यह देखकर फरीदा भी बहुत खुश रहती थी। दिलशाद के घर में उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए फरीदा शादी वाले घर में कुछ दिन पहले से रहने आई थी। शादी की चहल पहल फरीदा को बहुत पसंद थी, इसलिए वह शादी की तैयारियों में शामिल होने आ गई थी। लेकिन दिलशाद फरीदा को सारा दिन तंग करता रहता था। कभी कभी तो फरीदा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि दिलशाद को अपनी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और सबसे उसे डांट भी पड़ी। दिलशाद फरीदा को तंग कर रहा था, उसे बार बार छेड़ रहा था। उससे जान छुड़ाने के लिए फरीदा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और खिड़की से उसे चिढ़ाने लगी। दिलशाद उसे डराने के लिए एक लोहे की सरिया ले गया और खिड़की से डालकर उसे डराने लगा। फरीदा उस सरियों को खींचने के लिए आगे बढ़ी और सरिया उसके हाथ में घुस गया। फरीदा जोर से चीखी। फरीदा के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और बहुत खून बहने लगा था। दिलशाद को इस हरकत के लिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ी।
फरीदा को डॉक्टर के पास ले जाया गया। दिलशाद को अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। जैसे ही फरीदा डॉक्टर के यहाँ से घर वापस आई, दिलशाद ने फरीदा से बहुत माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा वह कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से फरीदा को कोई तकलीफ पहुंचे। फरीदा ने दिलशाद को हंसकर माफ़ कर दिया और कहा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह सिर्फ एक हादसा था। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह सुनकर दिलशाद बहुत खुश हुआ और फरीदा का और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा। दिलशाद रोज अपनी साइकिल पर फरीदा को बिठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता और ड्रेसिंग करवाता। जिस दिन दिलशाद के भाई की शादी थी, उस दिन फरीदा का हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका था। फरीदा दिलशाद के भाई की बारात में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। दिलशाद भी तैयार था और दिलशाद की नज़रें फरीदा पर से हट ही नहीं रही थी। आखिरकार उसने फरीदा से कह दिया कि फरीदा, मैं तुमको चाहने लगा हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेकिन आज मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है। दुनिया की नज़रों में तुम जैसी भी हो, लेकिन मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर फरीदा खुश हुई और शर्म से पानी पानी हो गई। फरीदा की खुशियाँ उसकी आंखों में झलक रही थी, लेकिन शर्म के मारे उस वक्त वो वहाँ से भाग निकली। लेकिन बाद में उसने भी दिलशाद से अपने दिल की बात कही। फरीदा ने दिलशाद को उसके प्रपोजल का जवाब दिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आज से नहीं बचपन से, लेकिन बस कहने से डरती थी कहीं हमारी दोस्ती भी ना खत्म हो जाए। इतना कहने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए। इस बात का पता जब दोनों के घर वालों को चला तो दिलशाद के घर वाले तो मान गए, लेकिन फरीदा के घर वाले परेशान थे कि जमाने वाले क्या कहेंगे। फिर दिलशाद की अम्मी ने फरीदा के घर वालों को समझाया और उन्हें भी शादी के लिए राज़ी कर लिया। फरीदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस जैसी सांवले रंग की लड़की से कोई भी इतना प्यार कर सकता है। उसको नहीं पता था कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा हीरो आएगा जो उसकी हर खुशी के लिए दुनिया से लड़ जाएगा। फरीदा और दिलशाद की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और उनकी लव स्टोरी पूरी हो गई। दोस्तों, बचपन से ही हमने काले गोरे का भेदभाव देखा है, लेकिन यह भेदभाव लड़कियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। लड़के अगर सांवले हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि अरे यह तो लड़का है, पढ़ लिख कर अच्छा कमाएगा तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाएगी, और अगर लड़की सांवली है तो यह कहकर ताना दिया जाता है कि कौन से घर जाएगी। दोस्तों, किसी को भी उसके रंग रूप से उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान स्पेशल होता है, हमारे लिए नहीं तो किसी और के लिए। ऊपर वाले ने सबके लिए किसी न किसी को बनाया है, और रंग रूप का मजाक तो कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही रख के बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।